एक्सरसाइज 6.4 इंट्रो पार्ट। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी तक अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर थे आपस में, सपोज मैं आपसे बात कहूँ कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी, अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि भाई इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इतना पढ़ा है, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, बस इतना ही अभी तक पढ़ा है। और दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के केवल 4 क्राइटेरिया थे, वो उसका प्रूफ तक हम लोगों ने किया है। अब लेकिन क्या किया, जब लोगों ने रिसर्च वगैरह करते रहे तो उन्होंने एक और चीज़ देखी। क्या देखी? वो ये देखा, अगर इसकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन बताएं, इस थ्योरम के एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो थ्योरम ये कहती है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर। हम इस पर बिलीव नहीं करते कि इसकी थ्योरी वगैरह क्या है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं आती, हम लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे क्या चीज़ कहनी चाह रही है ये थ्योरम। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। पहले तो ये बता दो थ्योरम बोल क्या रही है। थ्योरम ये कह रही है कि अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, पहले से ही गिवन है आपको, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर हैं, पहले से गिवन है आपको ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं गिवन क्या है। गिवन है हमको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा अगर यार हमको ये गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या हमको ये गिवन नहीं है फिर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये भी गिवन है। और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या है, गिवन है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी, इतना हमको गिवन है पहले से ही। तो क्या कहती है ये थ्योरम, तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो वो ये कहती है अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा, भाई ट्रायंगल है, और इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। तो इनके जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, इनके जो एरिया का रेशियो है इन दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, जैसे ए बी, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। या तो इसके होगा या फिर इसके होगा या फिर ये इसके होगा। ये पहली बात तो याद रख लो, ये थ्योरम है, प्रूफ तो हम लोग करेंगे और इसका प्रूफ एग्जाम में आ भी सकता है। 6 चैप्टर से 4 प्रूफ बनते, 4 में से एक ना एक आपको मिल जाता। 2 हम लोगों ने पढ़ लिए, थेल्स का और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दोनों पढ़ लिया। क्लियर? थ्योरम क्या कह रही है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो है इनके करस्पॉन्डिंग साइड, अब ए बी के करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, तो इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर या फिर ए सी अपॉन बी। ये हमको प्रूफ करना है, बट प्रूफ तो हम लोग करेंगे, बट आप ये जान लो कि ये थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज होगा। अच्छा अब देखिए, अब यार एरिया हमको निकालने हैं दोनों ट्रायंगल के। अब एरिया के बारे में इन्होंने ट्रायंगल के बारे में बताया नहीं, कौन सा ट्रायंगल स्केलर है कि इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस, कुछ नहीं बताया। तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना तो एक बहुत सिंपल चीज़ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बात खत्म। बस किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको नहीं पता ना कि एरिया कैसे निकलेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बात खत्म। पी क्यू आर, चलो एम देते हैं इसका नाम। क्लियर है? तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यार बच्चा बता देगा 1/2 बेस इनटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल में, कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उसका एरिया होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो वो भी 1/2 बेस इनटू हाइट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। हमको करना क्या है, इनका रेशियो फाइंड करना, तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा, सीधे कहेंगे भैया डिवाइड कर दो, ठीक है। सीधे हम क्या करें, डिवाइड कर, वरना आप ये लिखना कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड करो, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी आर, ये हमारे पास निकल के आ गया। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये निकल के आ गया। अब देखो टारगेट सुनो क्या, बी सी अपॉन क्यू आर आ गया, चलो बी सी अपॉन क्यू आर है, हमारा टारगेट अब क्या होना चाहिए, कैसे भी जुगाड़ करके ए डी अपॉन पी एम की जगह बी सी अपॉन क्यू आर आ जाए। तो देखो ना, बी सी अपॉन क्यू आर तो है ही, अगर इसकी जगह ए डी अपॉन पी एम की जगह कैसे भी जुगाड़बाजी करके हम बी सी अपॉन क्यू आर लेकर आ गए, तो क्या ये बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा।
टारगेट समझो, पहले करने से पहले ना आप टारगेट बनाओ कि यार हम किस तरफ लेकर जाएं अपने सॉल्यूशन को। अब पता ही नहीं है कि हमको लेकर के आना है, तो हम अगर इसकी जगह पे AD/PM की जगह BC/QR आ जाए। अब देखो AD ये रही, PM ये रही। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन दो ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाता हूँ, सिमिलर दिखाता हूँ। देखिए कैसे, देखते हैं इन दो ट्रायंगल को हम आपस में कैसे सिमिलर दिखा पाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM को, तो देखो भाई एंगल B बराबर एंगल Q, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूं क्यों, हमको गिवन है, क्यों, ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो ये गिवन है। और ये एंगल D इक्वल्स टू एंगल M, क्यों, 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल ABD, पायल दिखना आ रहा है ये। अच्छा B किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। B हमने बीच में लिखा है इसमें, तो इधर Q बीच में आएगा। D किसके इक्वल, M के इक्वल है। D एंड में आ रहा तो M भी एंड में आएगा। QM का काम हो गया P बच्चा, क्लियर है। और हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM, क्लियर है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ये थोड़ा सा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए लिखनी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब सुनो एक बात ध्यान से, AD अपॉन PM, क्या मैं AD अपॉन PM की जगह AB अपॉन PQ लिख सकता हूँ, और AB अपॉन PQ की जगह क्या लिख दूंगा, BC अपॉन QR। चमका। अब मैं ऐसा करता हूं, ये मल्टीप्लाई AD अपॉन PM की जगह क्या पुट करूंगा, AB अपॉन PQ, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो BC अपॉन QR तो है, और AD अपॉन PM की जगह लिख दूंगा मैं AB अपॉन PQ। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। तो बस डायरेक्ट भाई लिख देंगे BC अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन QR, और ये क्या हो गया, BC अपॉन QR का हो, पालक कह रहा हूँ, पायल चमक रहा है, तो बोलना था यार पहले। हाँ चमक रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बच्चे मैनेज भी कर लेते हैं, हो जा बाबू। तो बस ये हमको प्रूफ करना था। अब आप कहेंगे सर आपने एक प्रूफ किया है, इससे प्रूफ करो। यार कुछ नहीं, मैंने परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया था, BC पे। किस पे ड्रॉ किया था, QR पे। तो देखो BC और QR का रेशियो आ गया। सिमिलरली आप यहां से ड्रॉ करके दिखाओ तो AC वाला चक्कर आ जाएगा, आप यहां से करके दिखाओ। लेकिन ये तीनों है तो इक्वली, हमने एक को दिखा दिया या आप तीन को दिखा दो, एक ही तो बात है। तो याद रख लो कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिए गए हैं तो उन दो ट्रायंगल का जो भी एरिया का जो भी रेशियो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल है इसमें, एग्जांपल 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस थ्योरम में कोई भी डाउट है तो इस थ्योरम का डाउट पूछो, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट इसमें होना चाहिए। आपको है तो आप पूछिए जरा क्या डाउट है, तो डाउट आप देख लो, पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल 9। ओके देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ, आप लोग समझा करो कि क्वेश्चन कह रहा है, एकदम सॉल्यूशन पे नजर मत मारा करो। कह रहे हैं कि यार XY है वो AC के पैरेलल है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और XY ने इस तरीके से इस ट्रायंगल को डिवाइड किया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस लाइन ने इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। यस और नो, ये ऐसे पार्ट में डिवाइड किया कि इनका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XYCA। यस और नो, ये बोला गया कि कह रहे हैं जो XY लाइन सेगमेंट है ना वो इसके पैरेलल है और इसने इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या मैं इसी चीज को, आप एक बात सुनो, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई 2। एक ही तो बात है, ये एरिया और ये एरिया को ऐड करेंगे तो एरिया ABC निकल के आएगा। या फिर मैं आपसे ये कहूंगी ABC का हाफ करो तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। सिंपल सी बात है ना। अरे ये बात क्लियर हुई नहीं हुई है, चलिए अच्छा अब ये हमको दिया गया तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो हमको वो वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए। अच्छा एक बात सुनो,
ये लाइन इसके पैरेलल है। कौन सी वाली लाइन? ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या ये एंगल इक्वल होंगे करस्पॉन्डेंस एंगल से। तो एक काम करता हूं मैं कि ट्रायंगल एक्स बी वाई एंड ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर दिखा सकते। कैसे? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, तो कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। और फिर देखो एंगल एक्स बराबर किसके? ए के है। एंगल एक्स बराबर किसके? ए के। क्यों? करस्पॉन्डेंस से। तो बस बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल एक्स बी वाई सिमिलर ट्रायंगल। बी किसके इक्वल है? बी के, बी बीच में आ रहा है तो यहाँ भी बी बीच में आ गया। एक्स किसके इक्वल? ए के, एक्स पहले आ रहा है तो ये भी पहले आएगा, सी बचा। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या? कि दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी हमने पढ़ा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? एक्स बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। और देखो मैं एक चीज़ क्लियर आपको करा दूं, आपके बुक में ये चीज़ लिखी गई है सॉल्यूशन, अगर आप देखेंगे ये चीज़ नहीं गिवन है आपके बुक में। इसके सॉल्यूशन में एग्जाम्पल केवल इतना लिखा गया, इतना नहीं लिखा गया। हम क्यों सारा लिखते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं यार, हमने सॉल्यूशन को रटना नहीं, हमको उसको समझना है कि ये थ्योरम होती है, जबकि कायदे में केवल एक्स बी और ए बी का यूज होगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमको ए बी वाला रेशियो फाइंड करना है, तो कायदे हमें केवल इसी से ही मतलब है। अब पता नहीं क्वेश्चन चेंज करके वहाँ पे मान लीजिए ये इन्होंने पहले बोला ए एक्स, बाई चांस बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए बी एक्स अपॉन बी वाई, तो हम इसको लेंगे फिर। तो रटना नहीं है। यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में उन्होंने केवल इतना लिखा, इसको उन्होंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग है यार, केवल इसका यूज है। बट हम लोग पहले सारा डेटा लिख लेंगे, जिसका यूज होगा उसको हम लोग करेंगे। अब सुनो ध्यान से जरा, एरिया एक्स बी वाई और एरिया ए बी सी एक्स बी ए स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब जो गिवन है हम उसको भी देखते हैं कि क्या गिवन है हमारे पास। अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एरिया एक्स बी वाई, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट देता हूं और एक चीज़ लिखता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मैं ये लिख सकता हूं? एरिया एक्स बी वाई अपॉन एरिया ए बी सी बराबर 1/2। देखो ये इसके नीचे 1 है, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसके साथ इसका हमको यूज़ ही नहीं था। कायदे में देखा जाए हटा दिया जाए, लेकिन वही वाली बात है, हम रटेंगे नहीं, हम सारी चीज़ें लिख के लेंगे, जिसका यूज़ होगा इसका हम यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? क्या हम इसकी जगह 1/2 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं 1/2। यार समझो ना बात को, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा इधर और ऊपर 1 बचेगा। तो एरिया एक्स बी वाई अपॉन ए बी सी की जगह 1/2 क्या हम यहाँ नहीं पुट कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इसकी जगह 1/2 बराबर एक्स बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, इसका तो यूज ही नहीं है। स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट। क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट। और ये साइड्स हैं, साइड का रेशियो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस साइन को हटा सकते हैं। तो एक्स बी अपॉन ए बी कितना आ गया? 1/√2 आ गया। तो क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? अब मैंने कहा लो भैया सॉल्यूशन आ गया, पेशेंस रखो थोड़ा सा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कि तुम्हारा काम, इनका काम है केवल मिस्टेक ढूंढने का, बस कैसे भी एक मिस्टेक मिल जाए। अब सुनो, एक्स बी अपॉन ए बी निकल के आएगा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी आपको डाउट होगा। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है? एक्स बी। एक्स बी कहाँ पर? ये रहा। हमको लेकर के आना ए एक्स। क्या लेकर आना? ए एक्स। एक बात सुनो, अगर मैं ए बी में से बी एक्स माइनस कर दूं तो क्या ए एक्स आ जाएगा? लॉजिक समझो, अगर मैं ए बी में से बी एक्स माइनस कर दूं, कैसे भी जुगाड़बाजी करके, तो देखते हैं। चलिए हमारे पास ये आ गया एक्स बी अपॉन ए बी और 1/√2 आ गया। मैं ऐसा करता हूँ 1 माइनस इधर भी कर देता हूँ, 1 माइनस इधर भी कर, मुझे नहीं लगता कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इक्वल टू के इधर जो काम इस तरफ किया है वही उस तरफ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए एलसीएम क्या आएगा? ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी √2 माइनस 1/√2। चमका। अब ए बी में से एक्स बी गया तो कितना बचा? ए एक्स अपॉन ए बी। और देखो यही तो लाना था, √2 माइनस 1/√2, लेकिन इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2/√2, तो √2 का √2 में 2 माइनस √2/2। अब
यही आंसर आ रहा होगा, देख लो एक बार, देखो इधर आंसर यही आ रहा है, चेक करो एक बार, क्लियर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। हम अब अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। बुक का किसने काट लिया यार, कोई तो छोड़ दो, क्लियर है। हमारे पास एक्स बी अपॉन ए बी आ गया, तब जुगाड़बाजी की ना हमने, 1 माइनस कर दिया, क्लियर है। हमारा सॉल्यूशन बुक से हटके इसलिए रहता है कि हम लोग को जो गिवन है हमने सारा, अब तो हमने ये भी लिखा, जब इसका यूज़ नहीं हुआ कहीं पे, लेकिन इसलिए लिखा पता नहीं बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आ जाए, ठीक है। हमने इसको भी लिखा क्योंकि हम सारा इसलिए लिखते हैं क्यों, हम रटते नहीं ना, पता नहीं किसका यूज़ हो जाए। यहाँ पे इसकी जगह रेशियो मान लो इसका पूछ ले ना, तो इस तरीके से। तो यही इंट्रो पार्ट है 6.4 का, और यही एक एग्जाम्पल था, बाद में एक्सरसाइज देखेंगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा।